और भाई मैं तुम लोगों को कल ही अपनी वीडियो में बताया था ना कि आज के टाइम पे तुम्हें मीम्स और रील्स कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं, कितना कंट्रोल कर रहे हैं, और आज वो हो भी रहा है। तुम लोग खुद देखो, आज के टाइम पे मीमर्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, किसे पसंद करना है, किसे हेट करना है। हर चीज मीमर डिसाइड करते हैं, क्योंकि तुम लोग अपने हिसाब से नहीं चलते, अपने दिमाग से नहीं चलते। तुम लोग चलते जो तुम्हारी फीड पे रील्स आ रही होती है ना, या मीम्स आ रही होती है, उनके हिसाब से चलते हो। और ये सारे मीमर्स को पता है, उनकी पूरी कम्युनिटी को पता है कि अगर हम इनसे कुछ करवाना चाहते हैं ना, तो हम सारे मिलकर अगर पूरे दिन एक ही पोस्ट इनकी फीड में डालेंगे, उसमें कुछ भी डालेंगे और कुछ भी करवाना चाहेंगे, चाहे उस चीज का सेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो, ये उस चीज को मानने लग जाएंगे। सारे लोग उस चीज को मानने लग जाएंगे, क्योंकि पूरे दिन उनकी फीड में वही चीज आ रही है। तो ऐसे वो तुम्हारा ब्रेन वॉश करते हैं। और ये आज से नहीं होता आ रहा है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, ये हमेशा से होता आ रहा है। कि तुम खुद देखोगे ना, ये एक टाइम पे समय राणा को कितना ऊपर लेके गए थे, खुद से इनने बोला था। ये हर बंदे के साथ करते हैं, एक टाइम पे उसे ऊपर लेके जाते हैं, उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं कि भाई बंदे का डार्क ह्यूमर है, ये करो, उसे सपोर्ट करो, देखो। और आज के टाइम पे समय राणा को देख लो कितना हेट कर रहे हैं। और ये खुद से नहीं करते, ये तुमसे करवाते हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, इनका कोई वो नहीं होता कि भाई हमें किसी को हेट करना है, कुछ करना है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुमसे करवाते हैं ताकि तुम्हें लगे कि भाई हम किसे सपोर्ट कर रहे थे, हम किसे देख रहे थे। और तुम खुद से भी उसे सपोर्ट करने नहीं गए, तुम मीम्स देख के उसे सपोर्ट करने गए थे। तुम्हारे दिमाग में एकदम से कभी समय राणा एकदम से नहीं फूटा, कभी नहीं फूटा होगा। जब तुम्हारी रील्स पे, फीड पे, हर जगह से समय राणा आने लग गया ना, तब तुम्हें पता चला समय राणा भी कुछ चीज है या फिर कोई है। एकदम से नहीं पता चलता भाई किसी को, ये मीमर्स बताते हैं। और अब ये तुम्हें गिल्ट में डाल रहे हैं कि भाई तुम देखो कि तुम किस किस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, कहाँ हमारा देश जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। ये बंदे कैसी बातें कर रहे हैं भाई। अगर तुम मीमर्स को देखो ना, आज के टाइम पे तो बहुत इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं। और यही मीमर्स हैं, अगर ये ना धर्म के ऊपर भी डालते हैं, हर चीज के ऊपर डालते हैं। धर्म के ऊपर भी मीम डालते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर ऑफेंसिव मीम डालते रहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे किसी मीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भाई मुझे पता है भाई, मीम को मैं मीम की तरह ही लेता हूँ, जोक की तरह ही लेता हूँ। और मैं बचपन से इन्हें फॉलो करता आ रहा हूँ, और मुझे भाई सारे मीम पेजेस अच्छे लगते हैं। मुझे सारे मीम पेजेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि भाई वो हंसाने की कोशिश करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ऐसे कि भाई वो किसी किसी भी चीज के ऊपर बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जोक को जोक की तरह लेता हूं। मेरे पे इतना खाली टाइम नहीं है कि भाई मैं बैठ के भाई किसी पे ऊपर ऑफेंड हूं, उस पे आवाज उठाऊं। इतना खाली टाइम नहीं होना चाहिए। देश में और भी कई चीजें हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं होती। अगर तुम समय राणा का शो देखो, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में। तुम उस बात पे ऑफेंड हो रहे हो, भाई हमारा कल्चर जा रहा है, भाई हमारा क्या हो रहा है, ये है क्या हमारे संस्कार। ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार अपने देश में देखो ना भाई, कितने क्राइम हो रहे हैं, वहां पे तुम्हें संस्कार नहीं दिख रहा। किसी ने कुछ बोलने में और प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर होता है। और वो ऐसी जगह पे बोल रहा है ना, जहां पे सब मजाक सुनने आए हैं। जहां पे सब मजाक सुन, वहां पे कोई मैथ पढ़ने नहीं आया, कोई पढ़ने नहीं आया, कोई नॉर्मल जोक सुनने नहीं आया। भाई तुम्हें पता नहीं ये चीज समझ क्यों नहीं आती। सब लोगों का अलग अलग ह्यूमर होता है, सबका अच्छा ह्यूमर होता है, लेकिन सब लोगों का अलग अलग ह्यूमर होता है। हर किसी को हर हर टाइप का जोक अच्छा नहीं लग सकता। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि भाई कोई बंदा चलते हुए गिर गया, जरूरी नहीं कि दूसरे बंदे को भी वो देख के मजा ही आए। तुम्हें अगर उसे देख के हंसी आ रही, किसी और को देख के हंसी ना आए। सबका अलग अलग ह्यूमर होता है। अब तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हर बंदा तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से चले। जो चीज तुम्हें पसंद आ रही है वो चीज उसे भी पसंद आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें जो चीज पसंद आ रही है अच्छी बात है। अब तुम ये नहीं कह सकते ना कि भाई उसे भी वही चीज पसंद आए। राइट? तुम्हें जिस टाइप की मूवीज पसंद आती है, अगर तुम्हें एनीमे पसंद आता है, तो जरूरी नहीं ना कि दूसरे को भी एनीमे पसंद आए। और तुम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हाँ उसे भी एनीमे देखना है। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तुम हर चीज डिसाइड नहीं कर सकते। तुम हर चीज पे अगर ऑफेंड होने लग गए ना, तो भाई तुम हर चीज पे ऑफेंड ही होने लग जाओगे, हर छोटी छोटी चीजों पे ऑफेंड होने लग जाओगे। भाई बहुत सारी चीजें है भाई ऑफेंड होने के लिए। एक टाइम पे गैलीलियो ने बोल दिया था ना कि सूरज के सामने पूरी धरती, ये सब सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। भाई जेल में डाल दिया था उसे। कि भाई लोग ऑफेंड हो गए थे, किसी भी चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं। इतना तो कॉमन सेंस लोगों में होना चाहिए भाई। लोगों को भाई मजाक करना या फिर बोलना, हर चीज, तुम हर चीज पे अगर ऑफेंड ही होने लग जाओगे, तो जिंदगी क्या जी रहे हो भाई। क्या जिंदगी जी रहे हो। इतना खाली टाइम है तुम पे जाके किसी पे एफआईआर करो, ये करो। और पुलिस पे इतना इतना टाइम है कि भाई किसी ने गाली बक दी या फिर कुछ भी कर दिया। भाई तुम लोग ऐसे कहते हो माँ बाप की इज्जत कर। भाई कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग गाली देते हैं माँ बहन की। भाई तुम नेता से लेके पुलिस को देख लो ना, पुलिस भी देती है भाई। टीचर्स तुम्हारे सामने नहीं देते, पीठ पीछे देते हुए। यहां तक भाई तुम्हारे पापा भी कभी उनके मुंह से भी निकली होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका कैरेक्टर ही खराब हो गया, कि भाई उनको बात करना नहीं आता, उनको बोलना नहीं आता। भाई गाली पूरी दुनिया देती है, एक्टर्स भी देते हैं। अगर किसी मूवी के अंदर कोई गाली आ जाए ना, तुम लोग तो बहुत सपोर्ट करते हो भाई उसे। तुम यही मीम्स देख लो, ये जो मीम चैनल्स है ना, अभी देख रहे हो कि कितनी गंदी गाली बोल दी भाई उसने। यही मीम चैनल्स एक टाइम पे पंकज त्रिपाठी को सपोर्ट कर रहे थे कि उसने ओए भोसड़ी के बोल दिया था ना, उस पर भर भर के मीम्स बनाई थी। ये तुम्हारे गुड्डू भैया है ना, कोई सेंस नहीं बन रही, गांड ना फुलाओ माँ चोद देंगे तुम्हारी, इस पे भर भर के मीम्स बनाई थी। जाके देख लो भाई तुम। वहां पे तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ, कोई एफआईआर करने नहीं गया। वहां पे तुम्हारा कल्चर बहुत ऊपर जा रहा था।
सेंस लगाया करो भाई, अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो। जो कुछ भी आ रहा है कुछ भी मानने लगे, मीम्स है, मीम्स को मीम्स की तरह लिया करो भाई। तुम हर चीज से ऑफेंड नहीं हो सकते। तुम अगर कोई मूवी आ रही है, मूवी के अंदर तुम देख रहे हो कोई सीन्स आ रहे हैं, तुम हर चीज के ऊपर आवाज नहीं उठा सकते। किसी की थिंकिंग है, किसी ने सोचा है, अब वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, रियल लाइफ में नहीं हो रहा। जो चीज टीवी पे चल रही है, मैं तुम्हें पहले ही बताता हूँ, जो चीज टीवी पे चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, कहीं पे भी चल रही है, उसका रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत चीजें बोलते हैं। मूवी के अंदर रेप के भी सीन्स आते हैं, अगर तुम देखोगे ना, मूवी के अंदर रेप के सीन्स भी होते हैं, रेप पे जोक्स भी होते हैं मूवी के अंदर। अब तुम उससे भी ऑफेंड होने लग जाओ, ये होने लग जाओ, एफआईआर करने लग जाओ। तुम करो भाई, जाके उन पे भी तो करो फिर, मूवीज के अंदर जो आ रहे हैं। तुम्हारा यही है ना, कोई एक्टर कर दे तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर कर दे, कोई कॉमेडियन कर दे, तो भाई ये तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंस नहीं करता, लोग खुद से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो कंटेंट क्रिएटर है, वो इन्फ्लुएंसर अलग होता है, कंटेंट क्रिएटर अलग होता है। और इतनी समझ तुम्हें खुद से भी होनी चाहिए कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इतनी समझ, इतनी कॉमन सेंस खुद से होनी चाहिए कि किस चीज को जोक में लेना है, किस चीज को सीरियस लेना है। लेकिन नहीं भाई, अब वहां पे तुम देखो, जो रेबल किड थी, मैं उस बंदी को ढंग से जानता भी नहीं, ठीक है, मैंने कभी उसकी कोई वीडियो नहीं देखी, मुझे कोई मतलब भी नहीं उससे। लेकिन अब उस वहां पे बंदे ने उस लड़की को टोका कि वजाइना में सेंसेशन हो रही है क्या। अब भाई आज के टाइम पे कोई भी इतना गांधी नहीं है कि भाई सुन के बैठ जाए। सामने वाला बंदा जो बोल रहा है ना, उसकी बुराई कुछ भी कर रहा है, उसने सामने वाले बंदे ने पहले टोका था, जो भी करा था, जो भी बोला था उसे। अब कोई भी इतना गांधी नहीं है भाई, कोई भी पलट के बोलेगा ही कि हाँ भाई क्यों बोल रहा है, कुछ भी कुछ कुछ तो बोलेगा ही। अब तुम इस बात पे भी भाई, कितने लोग गाली देते हैं भाई, माँ बहन की कितनी गालियां देते हैं। तुम सब पे केस करने चले जाओगे, सब पे ऑफेंड होने चले जाओगे। और वहीं पे अगर उस लड़की की जगह कोई लड़का बैठा होता ना, और वहां पे उसने ये बोला होता, टू बी ऑनेस्ट, अगर वहां पे, क्योंकि लड़की की बात आ गई ना, देखो दो वर्ड भाई, मुझे ना ऐसे 3-4 वर्ड जो है ना, मुझे बहुत बेकार लगते हैं। इसमें से एक भाई फेमिनिस्ट, एक है मिसोजिनिस्ट। मुझे ये सब वर्ड्स ही नहीं पसंद। मुझे इनका लॉजिक ही समझ नहीं आता कि तुम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट क्यों नहीं करते। तुम जेंडर के, हर चीज के हिसाब से तुम ट्रीट करते हो, रिलीजन के हिसाब से ट्रीट करते हो, जेंडर के हिसाब से ट्रीट करते हो। तुम भाई नॉन लिविंग थिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हो लिविंग थिंग्स के हिसाब से। भाई तुम नॉन लिविंग थिंग्स को ज्यादा मानते हो, लिविंग थिंग्स से तुम्हें कोई मतलब नहीं है इतना। वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब भाई वहां पे कोई लड़का होता ना, उसने ये बोली होती, ऐसी कोई बड़ी बातचीत नहीं बनती, इतना कोई बड़ा बवाल नहीं बनता। लेकिन वही बात है, अब यहाँ पे उसने एक चीज और बोली थी कि भाई मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो 6 फीट 4 इंच हो और नीचे से 6 इंच उससे ज्यादा हो। तुम ऑफेंड हो गए। ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्या ऑफेंड हो रहे हो तुम लोग, जो बैठ के मीम्स बना रहे होते हो कि भाई हमें तो पिंक चाहिए, हमें तो रशियन चाहिए। भाई लड़कियां तो तुम्हें इतना कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। वो तो नहीं कहती कि भाई तुम अपनी चॉइस, तुम खुद बता रहे हो ना, उसने अपनी चॉइस बता दी, क्या हो गया। तुम लोग अगर मजाक कर सकते हो, कोई और दूसरा मजाक नहीं कर सकता। अब इतनी कॉमन सेंस यूज कर लिया करो भाई। वो जगह ही ऐसी है, वहां पे मजाक हो रहा है। कोई, तुम हर चीज को अगर सीरियस ही लेने लग जाओगे, तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो भाई। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। तुम हर चीज को अगर सीरियस ले रहे हो ना, तुम वेले बैठे हुए हो और कुछ नहीं। तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम है ना कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब मजाक की जगह पे मजाक ही करेगा ना। ये मीम तो, ये जैसे मैंने पिंक तुम्हें बता दिया ना, पिंक चाहिए, गुलाबी चाहिए, ये भी मीम्स वाले ही बनाने थे। कभी एकदम से नहीं आया ये, सारे बैठ के मीमर्स ने बनाया ये कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो भरा है ना, पिंक चाहिए, गुलाबी चाहिए या रशियन चाहिए। हर्ष गुजराल जो है ना, उसने 1-2 बार ये वर्ड यूज करा होगा, रशियन रशियन, जो भी जोक मारा होगा। लेकिन जो मीमर्स है ना, तुम्हारी रील्स के अंदर जो आ रही है, फीड के अंदर आ रही है, सारे मीमर्स डाल रहे हैं, सारे मीमर्स डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंस ही तुम्हें वही कर रहे हैं, हर्ष गुजराल नहीं कर रहा। उसने अपना जोक मारा, खत्म कर दिया, बस खत्म। अब ये मीमर्स जो है उसको बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, रील्स डाले जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हर्ष गुजराल नहीं कर रहा। तुम उसको हेट नहीं दे सकते जाके। उसने 1-2 बार जहां पे उसका था शो, उसने खत्म कर दिया बोल के, बात खत्म, शो खत्म, बात खत्म। अब मीमर्स इसको उछाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें मीमर्स की गलती है ना। मीमर्स कर रहे हैं जबरदस्ती उस बात को, और इसमें गलती भी नहीं है भाई किसी चीज की। मीम से एंजॉय करो, खत्म करो। तुम जोक को जोक की तरह ही नहीं लेते। तुम क्या इंसान हो भाई, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तुम्हें कितनी बार चीजें बता चुका हूं। हमारे देश में पता है क्या है, हमारे देश में ना रेपिस्ट को सजा नहीं मिलती। रेपिस्ट को इतनी ज्यादा सजा नहीं मिलती। अगर किसी ने रेप जोक कर दिया ना, भाई क्या गंदा आदमी है भाई ये, कि रेप जोक कर दिया। अबे भाई रेपिस्ट को सजा देने से, तुम्हें रेपिस्ट को सजा देने में 10 साल 20 साल कितने साल लग जाते हैं, लेकिन किसी ने रेप जोक कर दिया तुम उसका कैरेक्टर डिफाइन करने लग जाते हो। भाई उस बंदे को पता है, अगर वो जोक कर रहा है ना, तो उस हिसाब से चल रहा है कि भाई उसको पता है उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसकी ऑडियंस कैसी है, उसे पता है लोग कैसे देखने आए हैं उसे। अब वो तुम्हारे लिए जोक नहीं कर रहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मत सुनो भाई। मैं ये नहीं कह रहा, अब तुम ये बैठ के थोड़ी कि किसी कम्युनिटी को ही हेट कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब तुम्हारे आसपास जैसे लोग हैं, अब तुम जैसे अपने मम्मी पापा से बातें करते हो, वैसे अपने दोस्तों से करते हो। हर किसी से सेम तरीके से थोड़ी करते हो, सबका अलग अलग ह्यूमर है। तुम जानते हो किससे किस तरीके से बातें करनी है। अब वो लोग उन्हें देखने आ रहे हैं, तो उन्हें पता है भाई उनका कैसा ह्यूमर है।
तभी कुछ जगह मेंबरशिप डाल रखी होती है, ये डाल रखी होती है, पता है लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें हर चीज में ऑफेंड ही होना है भाई। हर चीज पे ऑफेंड नहीं हो सकते भाई तुम, हर चीज पे ऑफेंड। अगर तुम्हें रेप जोक बेकार लगते हैं भाई, तुम गोलमाल देखो जाके, वहां पे भी रेप जोक्स हो रखे हैं। तुम्हें बेकार लगे, केस करा तुमने किसी पे, एफआईआर करी, इसका मतलब उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो, एक्टर अच्छे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा एक्टर करे तो ठीक है, यूट्यूबर करे, कॉमेडियन करे तो भाई क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है? इतने खाली बैठे हो क्या तुम? हमारी हमारी गवर्नमेंट इतनी खाली बैठी है क्या? एक तो भाई गवर्नमेंट का भी ऐसा ही सीन है ना। देखो, तुम्हें पता है ना अल्कोहल पीना अच्छी बात नहीं है, ये है वो है, लेकिन उस पर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई तुम्हें पीना है पियो, नहीं पीना नहीं पियो। और आज के टाइम जो गवर्नमेंट ऐसे ऑफेंड हो रही है ना इस जो डार्क जोक्स पे, या फिर कुछ भी जो कह लो तुम्हें, मैं इन्हें कोई इतना डार्क जोक भी नहीं कहता भाई, जो आ रखे है ना, इतना कोई डार्क जोक भी नहीं है ये। लेकिन जो गवर्नमेंट इससे ऑफेंड हो रही है ना आज के टाइम पे, जो दिखा रही है, अगर इन डार्क जोक पे भी ऐसे टैक्स लगना चालू हो जाए ना, तो गवर्नमेंट ये भी कहना चालू कर देगी कि हाँ भाई तुम भाई अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम खुद से देखो भाई, अपनी चॉइस खुद से रखो। तुम्हें जैसे दारू के ऊपर नहीं बोलते तुम्हें पीना है पियो, नहीं पीना नहीं पियो, ये भी वही कहेंगी। तुम्हें डार्क जोक सुनना है सुनो, नहीं सुनना मत सुनो भाई। यही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। तुम अपने हिसाब से हर किसी को डिसाइड नहीं कर सकते। तुम कहते हो ना नॉवेल्स, भाई अगर तुम नॉवेल्स जाके देखो ना, नॉवेल्स जाके देखो, नॉवेल्स के अंदर भी भाई काफी डार्क रोमांस होता है, काफी सारी चीजें होती है, वल्गरिटी होती है, काफी सारी चीजें होती है। अब ये थोड़ी तुम ऑथर जो है उसका, उसको भैन चुप बोलने लग जाओगे, उसके खिलाफ एफआईआर कर दोगे, उसको कहोगे कि भाई ये तो बंदा ही ऐसा है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी हर जगह बुक्स बिक रही हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। अब इसमें तुम्हारी तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई वो बंदा ही ना पढ़े, तुम्हें पसंद नहीं आ रही तो दूसरा भी ना पढ़े। तुम अपने हिसाब से हर किसी को नहीं चला सकते। तुमने देश में पॉर्न के खिलाफ आवाज उठाई है? नहीं उठाई। तुम तो आज भी कहते हो पॉर्न को अनबैन कर दो। क्या है तुम्हारा कल्चर? तुम हर चीज में कल्चर को लेकर आते हो, तुम्हें कल्चर का मीनिंग भी नहीं पता। तुम कहते हो हमारा कल्चर बेकार हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बंदे जो शर्टलेस होके चलते हैं, ठीक है, अपनी शर्ट उतार देते, पुराने टाइम पे तुमने देखा होगा कि लड़के सारे शर्टलेस होते हैं, कि भाई शर्ट नहीं पहन रहे, ये नहीं कर रहे, वो हमारे कल्चर में था ना, शर्ट नहीं पहन रहे। अब मान लो तुम्हारी कोई वाइफ है या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके सामने तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं और यही कल्चर है हमारा कि शर्टलेस आना है, ये आना है, वो आना है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी वाइफ के सामने तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सारे शर्टलेस हैं? क्या तुम मेट्रो में जा रहे हो शर्टलेस जा रहे हो? अब तुमने देखा होगा पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था, लोगों पे कपड़े नहीं होते थे। अब तुम्हें मूवीज के अंदर दिखा दिया, सीरीज के अंदर दिखा दिया, तुम मानने लग गए कि भाई लोग तो कपड़े ही नहीं पहनते थे। ऐसा कुछ नहीं होता, लोग कपड़े पहले भी पहनते थे। मूवीज सीरीज के अंदर ऐसा दिखा रखा है कि पहनते ही नहीं थे, लड़के नहीं पहन रहे। तो ये अच्छी चीज नहीं है ना। तुम मान लो तुम्हारे घर की कोई बेटी है, बाहर जा रही है, कहीं जा रही है, घूमने जा रही है, तुम कल्चर बहुत बोलते हो ना, बाकी हमारे देश में यही कल्चर है कि भाई शर्ट ऊपर से पहननी, लड़के को पहनना ही नहीं। तो अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजोगे जहां पे सारे मर्द ऐसे बहन जो बिना कपड़ों के बैठे हुए हैं, शर्टलेस बैठे हुए हैं? इतनी कॉमन सेंस तुम्हें खुद में होनी चाहिए। मैं तो देखता हूँ भाई कुछ चीजों में सुधार आ रहा है भाई, लोग कपड़े पहन रहे, तो अच्छी चीज है ना ये। हर चीज तुम कल्चर के ऊपर डाल दो कि भाई कल्चर है, भाई हमारा तो कल्चर है, ये कल्चर में ये है तुम्हारा। भाई कल्चर में तुम्हारा प्रोस्टिट्यूशन था, आज जो तुम प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हो इतना, कभी तुमने उस पर आवाज उठाई है? मर्दों में इतनी हवस बढ़ गई है, प्रोस्टिट्यूट्स आने लग गए हैं, उन पे आवाज उठाई है तुमने? कभी नहीं उठाई। दूसरे मुद्दे ही नहीं भाई, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में, इतनी हवस आ चुकी है तुम पे। खाली टाइम पे तुम क्या बोलूं भाई तुम्हें, ये तुम्हारे कल्चर। तुम तो कहोगे भाई हमारे पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है कि भाई प्रोस्टिट्यूट्स तो पहले भी थे अभी भी आए, तो ये अच्छी बात है। अगर पुराने टाइम से कोई चीज चलती आ रही है, पुराने टाइम पे तो शिकार भी होते थे भाई जानवरों के, वो चीज अच्छी बात थी। राजा महाराजा जो भी लोग करते थे, शिकार करते थे जानवरों के। आज के टाइम पे तो बंद हुई है ना वो। हर चीज तुम कल्चर के ऊपर डाल दो तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें बता दूंगा भाई, कल्चर के ऊपर एक दूसरी वीडियो बना दूंगा। मैंने सोचा था तुम्हें बाद में बताता ये सारी चीजें, लेकिन मैं देखता हूँ ना भाई तुम लोग अपनी कॉमन सेंस यूज नहीं करते। मैं क्या बताऊं भाई तुम्हें। तुम्हें कोई पॉर्न से ऑफेंड नहीं होते, तुम पॉर्न देखते हो, कभी तुमने बोला कि भाई पॉर्न को बैन कर दो, ये कर दो, पॉर्न अच्छी चीज है? नहीं है। लेकिन तुम उस पर आवाज नहीं उठाओगे। यहाँ पे अगर भाई किसी का रेप भी हो जाता है ना, तो इंटरनेट पे सबसे पहले जो तुम सर्च करने जाते हो ना, एमएमएस सर्च करने जाते हो रेप की। तुम क्या बताओगे भाई, तुम्हारा खुद का कैरेक्टर बेकार है, तुम खुद में दिमाग नहीं है कि तुम किसी का रेप हो गया जाके उसको सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे। तुम क्या बताओगे? तुम देखोगे ना, सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाली चीज होती है वो इंटरनेट पे। जो किसी का भी रेप हो जाता है ना, बंदे पागल हो जाते हैं। इनको लगता है कि हम ही डिसाइड करेंगे क्या करना है। तुम्हें पता ही नहीं भाई। और तुम कहते हो भाई आज के टाइम, चलो ये हटा दो, ठीक है, तुम्हारा होता है भाई अगर कोई बच्चा बाबा बन गया ना, बच्चा बाबा बन गया तो, या फिर तुम खुद ही बनाते हो उसको बाबा। मैं पहले ही बता चुका हूं, तुम खुद बनाते हो उसको बाबा। वो बच्चा खुद से बाबा नहीं बनता, तुम लोग बनाते हो। उसके बाद तुम उस पर ऑफेंड भी होते हो। अब तुम खुद को चेंज करो ना। मान लो अगर वो बच्चा बाबा ना बने, कोई हट ही जाए, कल को कोई दूसरा बच्चा आएगा, तुम उसको भी बाबा बना लोगे। इतनी कॉमन सेंस खुद पे रखा करो ना।
मैं तो यही बताता आ रहा हूँ भाई तुम्हें। तुम एक्टर से गिलसते हो। एक्टर तो गुटखा की भी ऐड करते हैं भाई, कितनी ऐड करते हैं वो। हर तुम्हारे सामने 20 बार अपनी गुटखा की ऐड चलाने लग जाएंगे तो तुम गुटखा खाने लग जाओगे। इतना तो दिमाग में तुम्हारे कंट्रोल होना चाहिए ना भाई। तुम्हें समझ ही नहीं आती भाई, मैं कितना समझाऊं भाई तुम्हें। चलो भाई, अब तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है।